भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। नवदेशी साधना सत्र में आए हुए सभी भाई बहनों का शांति कुंज आरण्यक में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग 9 दिन नवदेशी साधना सत्र की पूर्व संध्या में बैठे हैं और संयोग से आज धनतेरस है और आज के दिन हम भगवान धन्वंतरी का पूजन करते हैं और साथ साथ 9 दिन का संकल्प भी होगा। आइए हम उस देव माता, वेद माता, विश्व माता भगवती गायत्री से हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, ऐसी शक्ति, भक्ति और प्रेरणा दीजिए ताकि हमारा जीवन साधनामय बन जाए, हमारा साधना सत्र निर्विघ्न संपन्न हो, जीवन हमारा परहित में लग जाए। जिस हेतु परमात्मा ने हमको यह जीवन दिया है उसका हम सार्थक सदुपयोग कर सकें, ऐसी शक्ति, भक्ति और प्रार्थना के साथ मात्र वहाँ से हम प्रार्थना करते हैं और कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। माँ हमें बह भक्ति दो, संवेदना से छल छलाए। माँ हमें बह शक्ति दो, हर अनीति से जूझ जाएं। स्वार्थ से रह दूर माँ, परमार्थ में जीवन लगा दें। पतन पीड़ा को मिटाकर नव सृजन के काम आए। पतन पीड़ा को मिटाकर नव सृजन के काम आए। हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ, हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ। सतत साधना की तपन मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ। सतत साधना की तपन मांगते हैं। न धन धाम कुछ आपसे मांगते माँ, विमल ज्ञान की एक किरण मांगते हैं। न धन धाम कुछ आपसे मांगते माँ, विमल ज्ञान की एक किरण मांगते हैं। हमें भक्ति दो
सा सा नि ध नि ध म ध म ध म रे रे ग रे ग रे सा म ध नि सा रे सा नि ध नि सा। हृदय भावना से प्यार से भरे हों, लगे दीन की पीर बनकर छलके। हृदय भावना से प्यार से भरे हों, लगे दीन की पीर बनकर छलकने। द्रवित हो उठे बांटने दीन का दुख, लगे अश्रु बनकर नयन में मचलने। द्रवित हो उठे बांटने दीन का दुख, लगे अश्रु बनकर नयन में मचलने। नहीं कामना वासना चाहिए माँ, सतत साधना का वरण मांगते हैं। नहीं कामना वासना चाहिए माँ, सतत साधना का वरण मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ। धनि ध सा सा नि ध नि ध म म ध म रे रे ग रे ग रे सा म ध नि सा रे सा नि ध नि सा। नहीं स्वर्ग की सिद्धि की कामना माँ, नहीं मुक्ति की कर रहे याचना है। नहीं स्वर्ग की सिद्धि की कामना माँ, नहीं मुक्ति के कर रहे याचना है। नहीं पद प्रतिष्ठा न यश चाहिए माँ, नहीं स्वर्ग की कर रहे याचना है। नहीं पद प्रतिष्ठा न यश चाहिए माँ, नहीं स्वर्ग की कर रहे कामना है। अहम को गला कर, अहम को गला कर, अहम को गला कर करें प्रेम शिव को, विमल भक्ति का वरण गहन मांगते हैं। हमें भक्ति दो धनि ध सा सा नि ध नि ध म म ध म ध म रे रे ग रे ग रे सा म ध नि सा रे सा नि ध नि सा। तुम ही वेद माता, तुम ही वेद माता, तुम ही देव माता, तुम ही विश्व माता, तुम ही भगवती हो। तुम ही वेद माता, तुम ही देव माता, तुम ही विश्व माता, तुम ही भगवती हो। पापन पाप से मुक्त
करने तुम्ही तो पतित पावनी हो भागीरथी हो। पतन पाप से मुक्त करने तुम्ही तो पतित पावनी हो भागीरथी हो। नवरदान अनुदान कुछ चाहिए माँ तुम्हारे चरण में शरण मांगते हैं। नवरदान अनुदान कुछ चाहिए माँ तुम्हारे चरण में शरण मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ। सानी धनी दसा सानी धनी दमा मदम रे ग रे सा धानी सारे सानी धनी सा। चल लोक मंगल पथ पर सदा ही करें लोक सेवा निष्काम हो कर। चले लोक मंगल पथ पर सदा ही करे लोक सेवा निष्काम हो गए। जुटे युग सृजन में समय श्रम लगा कर सृजन चेतना का प्रखर प्राण लेकर। जुटे युग सृजन में समय श्रम लगा कर सृजन चेतना का प्रखर प्राण लेकर। महाकाल के काम में हो समर्पित इसी है तो जीवन मरण मांगते हैं। न धन धाम कुछ आपसे मांगते माँ विमल ज्ञान की एक किरण मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ हमें शक्ति दो माँ सतत साधना की तपन मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ हमें शक्ति दो माँ तुम्हारे चरण में तुम्हारे चरण में तुम्हारे चरण में शरण मांगते हैं। हेलो हेलो ओम। बोले गायत्री माता की जय। यज्ञ भगवान की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। वंदनिया माता जी की बोले धन्वंतरि भगवान की जय। बहुत ही सुंदर भावपूर्ण वंदना गीत आपने सुना। तो जैसा कि आप सबको मालूम है आज आश्विन कृष्ण त्रयोदशी है, भगवान धन्वंतरि जी की जयंती। पूरे देश और दुनिया में जो स्वास्थ्य के उपासक हैं वो मना रहे हैं, आयुर्वेद के विशेषज्ञ। तो यहाँ पे आज कई क्रम पूर्ण होगा। अभी थोड़े से समय में 15 मिनट में ये पूजन का क्रम, धन्वंतरि पूजन का क्रम संपन्न होगा। उसके बाद फिर आयुर्वेद और स्वास्थ्य से संबंधित विशेष ज्ञान हमारी आयुर्वेद की और चिकित्सा विधा की विशेषज्ञ हमारे सामने आपके सामने बैठी हुई
शांति कुंज में जो जीवन समर्पित की हुई हैं, वो उसके विशेषज्ञ हमारी चिकित्सा के डॉक्टर वो आपको परामर्श और उसका ज्ञान देंगे। उसके बाद फिर 9 दिवसीय साधना सत्र में जो यहाँ पर आए हुए हैं, कल से जो प्रारंभ होगा उसका संकल्प होगा। तो पूजन के क्रम में आप में से कोई एक दंपति पति पत्नी हो जो पूजन का क्रम जानते हैं समझते हैं, वो अगर यहाँ बैठे हैं तो आ जाएं, सबके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पूजन संपन्न करेंगे। कोई है क्या जोड़ा पति पत्नी का? संकोच न करें, आ जाएं। चलिए, हाँ आ रहे हैं, आपने बुला रखा है? चलिए ठीक ठीक, अच्छा आ रहे हैं, ठीक ठीक, चलिए बैठिए। तो पूजन का क्रम प्रारंभ हो इसके पहले सभी से प्रार्थना, कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें, नेत्र बंद, शांत चित्त, ध्यान मुद्रा। उदीयमान सविता देवता के स्वर्णिम प्रकाश का ध्यान करते हुए सबके लिए सद्बुद्धि और उज्जवल भविष्य की और आरोग्यमय दीर्घ जीवन की आज धन्वंतरि जयंती के पावन अवसर पर प्रार्थना करते हुए गायत्री महामंत्र एक बार एक साथ एक स्वर में बोलने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की सूक्ष्म चेतना की उपस्थिति में इस शांति कुंज गायत्री तीर्थ के दिव्य प्रांगण में आज आश्विन कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरि देव की जयंती मनाने के लिए और 9 दिवसीय साधना का संकल्प लेने के लिए उपस्थित हमें सभी हमारी शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों देवतुल्य आत्मी बंधुओं मंच पर विराजमान हम सबके बीच शांति कुंज चिकित्सा विभाग की प्रभारी आदरणीय मंजू जी और आयुर्वेद विभाग की प्रभारी आदरणीय वंदना जी आदरणीय अलका जी जो पंचकर्म विभाग देख रही हैं और आदरणीय पांडे जी भाई साहब जो आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं मर्मज्ञ हैं और सभी हमारे सम्माननीय उद्गाता बंधुओं का सभी का स्वागत सभी को का सम्मान। आज बड़ा पावन दिन है। अब शरद काल शुरू हो गया है, कार्तिक मास जो बड़ा पवित्र महीना माना जाता है और इस पवित्र महीने में लोग गंगा स्नान करते हैं और स्वास्थ्य संवर्धन के लिए ये महीना सर्वोत्तम माना जाता है, इसलिए कि पद्म पुराण के अनुसार आज के ही दिन समुद्र मंथन जो हुआ था उसमें आज त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरि जो विष्णु भगवान के अवतार भी माने जाते हैं और इस धरती पर आयुर्वेद का चिकित्सा विज्ञान का ज्ञान और विस्तार करने वाले प्रथम चिकित्सक इस ब्रह्मांड के हम मान सकते हैं कह सकते हैं। वो अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, तो इसलिए हम आयुर्वेद राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी अभी आज के दिन को मनाया जाता है हमारे देश में।
और इसके साथ ही 5 दिन का जो दीपोत्सव का महापर्व मनाया जाता है, उसका शुभारंभ आज के दिन से ही होता है। हम सब दीप जलाते हैं, तिल के तेल का दीप जलाया जाता है। तिल का तेल उष्ण गुण वाला होता है, तो उससे भी शीत का शमन होता है। तिल के तेल की मालिश भी की जाती है। इसके बाद रूप चतुर्दशी आता है, दीपावली का पर्व आता है। तो कहते हैं उसके 2 दिन बाद माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी और उस दिव्य रत्न राशि को लेकर, धन संपदा को लेकर, और उस दिन हम दीपावली मनाते हैं। तो इस तरह से ये क्रम चलता है। आज हम सब भगवान धन्वंतर देव की जयंती मनाने के लिए बैठे हैं। तो संक्षिप्त और प्रेरक कर्मकांड संपन्न होगा। आप सब उस कर्मकांड में अपनी भावना, अपनी श्रद्धा को जोड़े रहेंगे। आपके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर हमारी आदरणीय जी लोग बैठी हैं, वो पूजन कर्म संपन्न करेंगी। आप सब अपनी भावना साधना इसके साथ जोड़ के रखें। सबसे पहली प्रक्रिया है पवित्रीकरण। पवित्रता का भाव करें। पवित्रता हमारे जीवन में हो, खान पान, विचार, आचरण, भाव में, तो स्वास्थ्य का आधार वही है पवित्रता। आइए हम सब माँ गंगा से पवित्रता की, निर्मलता की प्रार्थना करते हुए पवित्रीकरण की क्रिया संपन्न करते हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुण्डरीकाक्ष, पुनातु पुण्डरीकाक्ष, पुनातु। प्राणायामः। सभी लोग कमर सीधी करके बैठें। प्राण शक्ति के अभिवर्धन, विकास की भावना के साथ इस तीर्थ में विद्यमान दिव्य प्राण ऊर्जा को अपने रोम रोम, शरीर, मन, मस्तिष्क, अंतःकरण में धारण करने की भावना के साथ प्राणाकर्षण प्राणायाम करें। लंबी गहरी श्वास खींचें, थोड़ी देर रोकें, फिर श्वास को बाहर निकालें, बाहर रोकें। इस भाव से 4 चरण में प्राणायाम करें। ओम भूम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। ओम पृथ्वी पूजनम। आप सभी जहाँ बैठे हैं, दोनों हाथों से धरती माँ को स्पर्श करके इस ऋषि भूमि, देवभूमि, तीर्थ भूमि को प्रणाम करें। धरती माँ का, देव मातृ शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त करें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम। चंदन धारणम। मस्तिष्क हमारा देव कार्य के अनुरूप संस्कारित हो, श्रेष्ठ विचारों से युक्त हो। इस भाव से जी लोग परस्पर एक दूसरे का सम्मान करते हुए तिलक कर रही हैं। आपका जो क्रम है वो षटकर्म, वो बाद में संपन्न किया जाएगा। स्वयं सेवक आप में से ही सहयोग करेंगे जब आपका संकल्प कराया जाएगा। अभी चूंकि ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए उसको तो आप ये मान के चलें कि हमारे अपने मस्तिष्क पे इसको संस्कारित कर रहे हैं, तिलक धारण कर रहे हैं। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। रक्षासूत्रम। कलावा व्रतशीलता का प्रतीक। आपको जो भी आयुर्वेद के सूत्र, स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण सूत्र विशेषज्ञों के द्वारा प्राप्त होंगे, उसमें से कोई एक भी सूत्र अगर व्रत के रूप में आप धारण करके जाएंगे तो आपको निश्चित रूप से लंबी जिंदगी, स्वस्थ जीवन की प्राप्ति होगी। तो उसी भाव से आप दाहिने हाथ की मुट्ठी बंद करें और सामने रखें। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। ओमेन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल।
देवावाहनम। देवावाहन के क्रम में सर्वप्रथम हम गुरु सत्ता माँ गायत्री का भाव भरा स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, जिनसे हमें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस चेतना का नाम है गुरु। जो भगवान ज्ञान स्वरूप हैं, उस ज्ञान स्वरूप परमात्मा को सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ऐसा वेदांत दर्शन में ऋषियों ने कहा है। उस ज्ञान को, उस सत्य रूपी परमात्मा को हमारे जीवन में प्रतिष्ठित करने के लिए गुरु सरल करके उस ज्ञान को हमारे जीवन में प्रतिष्ठित करता है, और ज्ञान को ही अमृत कहा गया है। इसलिए आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का ध्यान करें, जो युग धन्वंतरि के रूप में उस अमृत स्वरूप ज्ञान को लेकर अवतरित हुए, जो विश्व को स्वास्थ्य और आरोग्य प्रदान कर रहा है। इसलिए उनका आवाहन। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वेद माता, देव माता, विश्व माता, गायत्री माता से प्रार्थना, सबको सद्बुद्धि देकर सन्मार्ग पर चलाएं, ताकि सभी का स्वास्थ्य अच्छा हो, भविष्य उज्जवल हो। ऐसी माँ से प्रार्थना करते हुए उनका भाव भरा स्मरण आवाहन। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। अब हाथ जोड़ें, सभी देव शक्तियों को श्रद्धापूर्वक नमः शब्दाय तो मस्तक झुकाकर नमस्कार करें। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शची पुरंदराभ्यां नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यस्तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत्कर्म प्रधान श्री गायत्री देव्यै नमः। ओम पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। स्वस्ति वाचनम। सभी के कल्याण, आत्म कल्याण, परिवार कल्याण, विश्व कल्याण, पूरे विश्व के वातावरण को बदलने की भाव भरी प्रार्थना, सामूहिक प्रार्थना का मंत्र स्वस्ति वाचन सभी जिनको याद है स्वर में स्वर मिलाकर साथ साथ बोलें। और आदरणीय जी लोग अक्षत पुष्प जल आदि हाथ में ले लेंगी। आप भी कमर सीधी करके बैठें। स्वस्ति वाचन का वेद मंत्रों का गायन साथ साथ। हरि ओम गणानां त्वा गणपति ग्वं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति ग्वं हवामहे निधीनां त्वा निधिपति ग्वं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्म। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु
पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम् ॐ विष्णोरराटमसि विष्णोः स्नप्त्रेस्थो विष्णोः स्यूरसि विष्णोर्ध्रुवो असि वैष्णवमसि विष्णवे त्वाम् ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता सवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। प्रणाम करें देव शक्तियों को। अब विशिष्ट आवाहन पूजन होगा। भगवान धन्वंतर देव का हम आवाहन करते हैं, जो जैसा कि बताया कि विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं, इसलिए चतुर्मुख चतुर्भुज प्रतिमा उनकी मिलती है, बनाई जाती है। आपके सामने चित्र है। एक हाथ में अमृत कलश लिए और एक हाथ में जो आयुर्वेद का मतलब जो आयु को, लंबी आयु, दीर्घ आयु, स्वस्थ आयु प्रदान करने वाला जो ज्ञान है उसको आयुर्वेद कहते हैं। और एक हाथ में शंख है, एक हाथ में कुछ जड़ी बूटी औषधियाँ हैं, जिससे हमें संजीवनी तत्व की, जीवन तत्व की, प्राण तत्व की अभिवृद्धि होती है। आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो हमारी जीवनी शक्ति को, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। तो और शंख से कहते हैं ऐसी ध्वनि निकलती है जो वातावरण में व्याप्त जो विषाक्त वायरस हैं, बैक्टीरिया, उनको न सिर्फ नष्ट करता है बल्कि हमारे अंदर के अंतर चेतना को, सुप्त चेतना को जागृत भी करता है। तो ऐसे भगवान धन्वंतर देव का आइए हम सब लोग विशिष्ट मंत्र के द्वारा आवाहन करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लें, ध्यान करें कि हमें वे दीर्घ जीवन और स्वस्थ जीवन प्रदान करें। ओम हालाहल प्रभव ताप विनाशनाय अम्भोधिमंथन विशेष समुत्थितो यः हस्ते निधाय कलशं सुधया सुपूर्णं धन्वन्तरिर्विजयते शिव विष्णुरूपः धन्वन्तरिर्विजयते शिव विष्णुरूपः। ओम श्री धन्वन्तरये नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब धन्वंतरि भगवान के का पूजन 16 प्रकार के पूजा थाली में सामग्री रखी हुई है। हमारी आदरणीय जी लोग पूजन कर रही हैं। आप भी भावना करें कि हमारी श्रद्धा, भावना, निष्ठा आयुर्वेद के सूत्रों के प्रति हम अपना समर्पित करते हैं। इस भाव से यहाँ से मंत्र बोला जा रहा है। एक एक पदार्थ चढ़ाते चलेंगे जी लोग। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनं समर्पयामि। पुष्प अर्पित करें। पाद्यम समर्पयामि। 1 चम्मच जल छोड़ें। अर्घ्यम समर्पयामि। पुनः जल। आचमनम समर्पयामि। फिर से 1 चम्मच गंगा जल। स्नानम समर्पयामि। पुनः
गंगा जल अर्पित करें। वस्त्रम समर्पयामि कलावा, यज्ञोपवीतम समर्पयामि, यज्ञोपवीत या दूसरा कलावा। गंधम विलेपयामि, रोली चंदन का टीका लगाएं। अक्षतान समर्पयामि, चावल चढ़ाएं। पुष्पाणि समर्पयामि, उल्लास का प्रतीक पुष्प अर्पित करें। धूपम आघ्रापयामि, धूप दीप अगरबत्ती हो तो जलाएं। दीपम दर्शयामि, दीप देवता प्रकाशित हैं, हाथ जोड़ के साथ सभी प्रणाम करें। नैवेद्यम निवेदयामि, प्रसाद जो भी रखा है मिष्टान आदि पंजीरी उसका भोग लगाएं। तांबूल पूगी फलानि समर्पयामि, पान सुपारी लौंग इलायची आदि मुख शुद्धि के पदार्थ अर्पित करें। दक्षिणाम समर्पयामि, दक्षिणा के रूप में चावल अथवा कुछ द्रव्य। सर्वाभावे अक्षतान समर्पयामि, हाथ दोनों हाथ जोड़कर समस्त देव शक्तियों को भगवान धन्वंतर देव को नमस्कार करें। ओम नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। बोले धन्वंतरि भगवान की जय। अब आइए धन्वंतरि भगवान की विशेष वंदना प्रार्थना हृदय से भाव से श्रद्धा से करते हैं लौकिक मंत्र के द्वारा। हाथ जोड़ लें आप सभी। मुनीन्द्र वृंद वंदनम समस्त रोग खंडनम महार्हवर्ह मंडनम नमामि सिंधु नंदनम नमामि सिंधु नंदनम कलाकलाप कंदलम किरीट कोटि कुंडलम महेंद्र मौलि मंडलम नमामि सिंधु नंदनम नमामि सिंधु नंदनम नवीन नीरदैश्रियं मनोस्वरूपमव्ययं मनोहरं मनोमयं नमामि सिंधु नंदनम नमामि सिंधु नंदनम अनंतमेकमीश्वरं परात्परं महेश्वरं प्रभातपीतमंबरं नमामि सिंधु नंदनम नमामि सिंधु नंदनम शिखासमीर भूजलम निर्मितावलंबनम प्रबुद्ध ज्ञानवर्धनम नमामि सिंधु नंदनम नमामि सिंधु नंदनम सुधाधरार पंकजम चतुर्भुजम वजस्रजम अजम पुराणमीश्वरम नमामि सिंधु नंदनम नमामि सिंधु नंदनम गुणाभिगौर गौरवम सुधासयास संभवम विभाविलास वैभवम नमामि सिंधु नंदनम नमामि सिंधु नंदनम नमामि सिंधु नंदनम। बोले धन्वंतरि भगवान की जय। तो इस तरह धन्वंतरि भगवान का आवाहन पूजन वंदन हुआ। आरती अब करते हैं धन्वंतरि भगवान की भाव से श्रद्धा से। आरती आदरणीय जी लोग कर रही हैं। आप सब हाथ जोड़ के बैठे बैठे ही आरती संपन्न करेंगे। हमारे भाई ओंकार जी। जय धन्वंतरि देवा जय धन्वंतरि देवा जरा रोग से पीड़ित जरा रोग से पीड़ित जन जन सुख देवा ओए धन्वंतरि देवा। तुम समुद्र से निकले अमृत कलश लिए प्रभु अमृत कलश लिए देवासुर के संकट देवासुर के संकट आकर दूर किए जय धन्वंतरि देवा। आयुर्वेद बनाया जग में फैलाया प्रभु जग में फैलाया
सदा स्वस्थ रहने का, सदा स्वस्थ रहने का साधन बतलाया। जय धन्वंतरि देवा। भुजाचार अति सुंदर शंख सुधाधारी, शंख सुधाधारी आयुर्वेद वनस्पति, आयुर्वेद वनस्पति से शोभा न्यारी। जय धन्वंतरि देवा। तुमको जो नित ध्यावे रोग नहीं आवे, प्रभु रोग नहीं आवे। असाध्य रोग भी उसका, साध्य रोग भी उसका निश्चित मिट जाए। जय धन्वंतरि देवा। हाथ जोड़ कर प्रभु जी दास खड़ा तेरा, प्रभु दास खड़ा तेरा। वैद्य समाज तुम्हारे, वैद्य समाज तुम्हारे चरणों का चेरा। जय धन्वंतरि देवा। धन्वंतरि जी की आरती जो कोई नर गावे, प्रभु जो कोई नर गावे रोग शोक नहीं आवे, रोग शोक नहीं आवे। सुख समृद्धि पावे। जय धन्वंतरि देवा। जय धन्वंतरि देवा, जय धन्वंतरि देवा। जरा रोग से पीड़ित, जरा रोग से पीड़ित जन जन सुख देवा। जय धन्वंतरि देवा। जय धन्वंतरि देवा। जय धन्वंतरि देवा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतिक्यम समर्पयामि। जल की आवृत्ति करके भगवान की ओर आरती समर्पित करने के बाद आप सबकी ओर आरती की जा रही है। आप दोनों हाथ उठाकर गायत्री मंत्र बोलते हुए आरती ग्रहण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हथेली अपने मस्तक पे फेर लें और अब आप आयुर्वेद से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण गीत सुनेंगे, जिसमें हमें किस प्रकार हम स्वस्थ जीवन, दीर्घ जीवन, लंबी जिंदगी जी सकते हैं, हंसती हंसाती मुस्कुराती जिंदगी, उसकी प्रेरणाएं भरी हैं। तो आप उस गीत को हमारे आयुर्वेद की महत्ता आदिकाल से हमारे शास्त्रों में बताई गई है, और आयुर्वेद की इतनी महत्ता है कि 4 वेदों के बाद 5वां वेद उसे माना जाता है, आयुर्वेद को पंचम वेद। तो उस आयुर्वेद की महिमा का गान इस प्रेरक गीत के माध्यम से आप सुने, हमारे उद्गाता बंधुओं के माध्यम से। आयुर्वेद महान। आइए पहले स्वस्थ व्यक्ति की तरह जरा बैठें और स्वस्थ व्यक्ति की तरह जय घोष बोले। जो आदमी स्वस्थ होता है वो ओजस्वी, तेजस्वी और वर्चस्वी होता है। कि चेहरे की चमक, उनकी चाल की धमक कुछ अलग प्रकार की होती है। शरीर मध्यम खलु धर्म साधनम,
जो भी आप काम करते हैं पहले शरीर स्वस्थ होना चाहिए, तभी पूजा पाठ भी होगी, नहीं तो ये भी नहीं होगी, उसमें भी नींद आएगी। इसलिए भुजा उठा करके जय घोष करिए। बोले धन्वंतरी भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की। अब लगा कि स्वस्थ आदमी, जो चित्त से प्रसन्न आदमी बैठा है। शरीर की शुद्धि के लिए स्नान जरूरी है, मन की शुद्धि के लिए ध्यान जरूरी है, धन की शुद्धि के लिए दान जरूरी है, और स्वस्थ शरीर के लिए आयुर्वेद का ज्ञान जरूरी है। रोगों का कारण और उसका निवारण, और रोग आए ही नहीं इसकी सावधानियां, इसके सूत्र हमारे सब वैद्यराज पीछे बैठे हैं, वो आपको बताएंगे। लेकिन गीत में भी कुछ यही भाव है। परम पूज्य गुरुदेव के विचार इस गीत में क्या कहते हैं। चारों वेदों में पढ़कर है पावन आयुर्वेद महान, ऋषि मुनि और तपस्वी करते आए हैं इसका गुणगान। करना होगा सारे जग को, करना होगा सारे जग को, इसका ही गुणगान जगत में आयुर्वेद महान, जगत में आयुर्वेद महान। करना होगा सारे जग को, इसका ही गुणगान जगत में आयुर्वेद महान, जगत में आयुर्वेद महान। ताली स्वस्थ आदमी की तरह जरा बजाइए। ईश्वर से इतना सुंदर शरीर है पाया, कंचन सी काया को लेकिन हमने धूल बनाया। हमने ईश्वर से इतना सुंदर शरीर है पाया, कंचन सी काया को लेकिन हमने धूल बनाया। या बहुत उपचारण पर हमने आहार सुधारा, एक रोग का दमन कर दिया फिर दूसरा उभारा। या बहुत उपचारण पर हमने आहार सुधारा, एक रोग का दमन कर दिया फिर दूसरा उभारा। इन शाश्वत सूत्रों से हम सब, इन शाश्वत सूत्रों से हम सब हुए आज अंजाम, जगत में आयुर्वेद महान, जगत में आयुर्वेद महान। त्रिविध शरीरों पर भोजन का शुभ प्रभाव होता है, अगर खिलाने वाले का सात्विक स्वभाव होता है। त्रिविध शरीरों पर भोजन का शुभ प्रभाव होता है, अगर खिलाने वाले का सात्विक स्वभाव होता है। दुष्चिंतन दुष्भावग्रस्त से अन्य विकार बढ़ाते,
तभी कृष्ण भी दुर्योधन के व्यंजन कभी न खाते। दुश्चिंतन दुर्भावग्रस्त के अन्न विकार बढ़ाते, तभी कृष्ण भी दुर्योधन के व्यंजन कभी न खाते। आयुर्वेद इन्हीं सिद्धांतों, आयुर्वेद इन्हीं सिद्धांतों का है अनुपम ज्ञान जगत में। आयुर्वेद महान जगत में, आयुर्वेद महान। पश्चिमी चिकित्सा पद्धति के प्रेमी अब जागो, केवल अपने दृश्य देह की चिंता करना त्यागो। पश्चिमी चिकित्सा पद्धति के प्रेमी अब जागो, केवल अपने दृश्य देह की चिंता करना त्यागो। मनो सूक्ष्म आयुर्वेदिक शैली के सब अनुयायी, ऋषियों ने जिसको अपना कर दीर्घ आयु थी पाई। मनो सूक्ष्म आयुर्वेदिक शैली के सब अनुयायी, ऋषियों ने जिसको अपना कर दीर्घ आयु थी पाई। इस युग में केवल इससे ही, इस युग में केवल इससे ही हो सकता कल्याण जगत में। आयुर्वेद महान जगत में, आयुर्वेद महान। करना होगा सारे जग को, करना होगा सारे जग को। इसका ही गुणगान जगत में आयुर्वेद महान जगत में। आयुर्वेद महान जगत में आयुर्वेद आयुर्वेद महान जगत में आयुर्वेद महान जगत में आयुर्वेद महान। बोलो धन्वंतरी भगवान की। बहुत ही सुंदर प्रेरणाप्रद गीत आपने आयुर्वेद की महत्ता का सुना। अब आपको, आप इस प्रतीक्षा में भी होंगे कि पूजन हुआ है तो कुछ प्रसाद भी मिलेगा। तो प्रसाद तो मिलेगा, वो प्रसाद, लेकिन उसके पहले सबसे महत्वपूर्ण प्रसाद ज्ञान प्रसाद, ज्ञान रूपी अमृत आपको प्रदान करेंगी, जो हमारे जीवन का सर्वप्रथम आवश्यकता है। कहते हैं प्रथम सुख निरोगी काया, दूजी हो घर में माया। तो 8 प्रकार के धन बताए गए हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ धन है स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य। और आयुर्वेद का तो मूल मंत्र परिभाषा ही है धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ मनुष्य को अपने जीवन में करने पड़ते हैं, और वो वही व्यक्ति संपन्न कर सकता है जो स्वस्थ शरीर वाला हो, स्वस्थ मन वाला हो। तो आरोग्य की के सूत्र वो महत्वपूर्ण हम आपके सामने जो शांति कुंज में जीवनदानी कार्यकर्ता के रूप में, जिनका व्यक्तित्व एकदम सरल सहज दिखाई देता है, बाहर यही आप जाएं तो डॉक्टर की वेशभूषा सफ़ेद कोट पहने, और जब वो आपको लंबी लाइन लगानी पड़ेगी हमको, तब वो कीमत पता चलती है 500 रुपये भाई साहब फीस दीजिए। लेकिन यहाँ वो व्यक्तित्व में सरलता सहजता है, लेकिन ज्ञान के अगाध सागर सब हैं ये मातृशक्तियाँ। तो हम सबसे पहले यहाँ पर
आवाहन करेंगे हमारी आदरणीय डॉक्टर मंजू चोपतार जी का, जो यहाँ पे चिकित्सा विभाग की प्रभारी हैं और सन 1980 से ही परम पूज्य गुरुदेव के संपर्क में आई। तभी से उनको लगन लग गई गुरु के कार्य की, सेवा कार्य की, और यहाँ आती जाती रही समयदान। लेकिन 1990 से यहाँ पर उन्होंने सपरिवार अपना जीवन समर्पित किया और बड़े ही सरल व्यक्तित्व की हैं। तो आदरणीय जी जो कि MBBS MD हैं, गायकोनोलॉजिस्ट हैं और से एक उच्च पद पे सरकारी सेवा में थी, उसको त्याग कर यहाँ पर गुरु कार्य के लिए जीवन समर्पित किया। ऐसी आदरणीय जी का हम विनम्रता से आह्वान करते हैं, आदरणीय जी आएँ और वो सूत्र प्रदान करें आरोग्य के। हेलो आत्मस्वरूप बहनें और भाई, गायत्री मंत्र एक साथ मेरे साथ में। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में मैं आज जो मेरा अपनी अनुभूति ही आपको बताऊंगी। आज तो भगवान धन्वंतरी का समुद्र मंथन से उद्भव हुआ, आप सब लोग जानते हो, लेकिन वो हजारों साल पुराना है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने बोले हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य संभवामि युगे युगे। तो जब हमारे देश बहुत दिन तक गुलाम रह गया, इसी से हम अपना सब कुछ भूल गए थे, अपना रहन सहन सब कुछ हम भूल चुके थे, पाश्चात्य अभिमुखी हो गए थे। उसी समय में इसी युग के धन्वंतरी परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य प्रकट हुए। एक हाथ में अमृत रूपी गायत्री माता को और दूसरी हाथ में आयुर्वेद को लेकर प्रकट हुए। उन्हीं के सान्निध्य में काम करने का मुझे संयोग मिला है, वही मेरी एक्सपीरियंस को मैं आपको बताऊं। परम पूज्य गुरुदेव जब देखे कि ये उनका संकल्प लेके आए, महाकाल रूप है, स्वयं महाकाल ही आए हैं, संकल्प लेके आए कि हमको युग परिवर्तन करना होगा। ये युग जो अवनति के ऊपर जा रहा है, हमें उसका उत्थान करना होगा और भारत फिर से जगत गुरु बनेगी। लेकिन इसीलिए उन्होंने पहले ये देखे कि हम कैसे इसको कर सकें। तो हमारे रहन सहन खान पान सब कुछ बिगड़ गया था, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक तौर पे हमारे स्वास्थ्य संकट खड़ी हो गई थी। तो इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी संविधान बनाए, जिसके उन्होंने बोले कि भगवान, शरीर को भगवान का मंदिर समझो और आत्मसंयम एवं नियमितता द्वारा हम आरोग्य की रक्षा करेंगे। स्वस्थ शरीर ही सब कुछ कर पाएगा। आप आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नति करना हो या भौतिकवादी होकर उन्नति करना है, पैसा कमाना हो, जो भी करना हो, आपको स्वस्थ शरीर जरूर चाहिए। शरीर माध्यम खड़ु धर्म साधनम। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमको अपना आहार और विहार दोनों समुचित व्यवस्थित आत्मसंयम करके हमको करना पड़ेगा। तो इसीलिए उन्होंने और मन को भी, मानसिक रूप से भी हम गुलाम बन गए थे इतने दिनों से। तो मानसिक स्वास्थ्य आजकल साइकोसोमैटिक है, प्रत्येक बीमारी मन को आक्रांत करता है, उसके बाद वो शरीर को आक्रांत करता है। तो इसीलिए मन को कुविचार से दूर करने के लिए उन्होंने स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था रखी। तो ये आहार शुद्धि
हम कैसे करेंगे? ये तो हमारे वेद में भी लिखा गया है, छांदोग्य उपनिषद में है कि आहार शुद्धि सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति, स्मृति लभे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्ष तस्मै। तो भगवान सनत कुमार ने बोले हैं कि हमारा जब आहार पवित्र होगा, हमारा अंतकरण पवित्र होगा, और अंतकरण पवित्र होने से हमारे बुद्धि विवेक बुद्धि प्रखर होगी, और विवेक बुद्धि प्रखर होने से हमारा अज्ञान मिट जाएगा, हम ज्ञानवान बनेंगे। यही तो हमारा जीवन के लक्ष्य है। तो गुरुजी ने आहार से ही शुरू कर लिए। तो इसीलिए हम जब पहले आए तो हमको पहले कल्प साधना सत्र करा दिए 1980 में। कल्प साधना सत्र में क्या होता था, हमको खिचड़ी बर्तन दिया जाता था, और उसमें हम चावल दाल जो भी माता जी अपने हाथ से खिचड़ी बनाती थी, और हमको एक टाइम भोजन करना पड़ता था कल्प साधना में। और खिचड़ी भोजन करते थे, गंगा जल पीते थे, और गायत्री मंत्र का जप करते थे। तब क्या हुआ, हमारा शरीर स्वस्थ रहा और मन भी प्रसन्न रहा। और उसके साथ साथ बिहार दिनचर्या भी हमको सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग उठ जाना, सुबह उठना, उठने के बाद हमें उषापान करना, उषापान करने के बाद अपना नित्यकर्म करना, टहलना, व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, ये सब अनिवार्य रूप से कराया गया। तो इसी से क्या हमारा स्वर एकदम तंदुरुस्त हुआ। और फिर इतने करने से जब भूख लगेगा तो हमको सात्विक आहार लेना है, सात्विक अन्न लेना है, फल लेना है और अंकुरित अन्न लेना है जो कि विटामिन से भरपूर है। अंकुरित अन्न लेना है, फल लेना है, खिचड़ी लेना है जो अमृतासन कहा जाता है। इसी से हमारा शरीर स्वस्थ रहा है। और भोजन को हम प्रसाद के रूप में लिए तो मन भी प्रसन्न रहा। भोजन को हमें टेस्ट कर एकदम ठूस के खाना नहीं चाहिए। शरीर के लिए हमारे पेट को आधा भोजन चाहिए और आधा चौथाई पानी के लिए छोड़ना चाहिए और चौथाई हवा के लिए। तो इसीलिए हमको भोजन को प्रसाद के रूप में लेना अनिवार्य है और प्रसन्न चित्त होकर खाना चाहिए और भूख से कम लेना है। और भोजन के आधा घंटे बाद ही पानी पीना है, पहले नहीं। सुबह उठकर पानी पीना, दोपहर को भोजन के बाद छाछ पीना और रात को सोने के समय उष्ण गर्म दूध थोड़ा पीना, ये अमृत समान है, शरीर को स्वस्थ रखता है, जिसको हम भूल गए थे। और फिर उसके बाद हमको सब कुछ धूम्रपान करना, मादक द्रव्य सेवन करना, ये सब बंद। तो हमारा जो व्यसन जिसका था वो भी छूट गया। प्याज लहसुन जो उत्तेजक द्रव्य है वो खाना मना, तो उत्तेजना ही नहीं, मन एकदम शांत रहा है। आज से खाते नहीं, सात्विक आहार हम ले तो हम इसी से बहुत स्वस्थ रहे। सब लोग यही आचरण करोगे तो आपके अपने घर में भी शांति कुंज को आप ला सकते हो। और रोज हम अनीतिपूर्वक धन से हम धनी नहीं बनेंगे, वो हमारे लिए रोग शोक लेकर आ जाएगा। हम नीतिपूर्वक काम करेंगे। हाँ, हमको असफलता मिल सकती है, सफलता असफलता दोनों को हम जब रात को सोए भगवान को प्रार्थना करें कि हमारा क्या गलती हुआ क्या नहीं हुआ, और उनको चरण में समर्पण कर दे सब, और आराम से हम नींद में सो जाए। हमको गाढ़ नींद आ जाएगी। नींद भी तो आवश्यकता है शरीर के लिए, तभी हम स्वस्थ रहेंगे। तो ऐसे पहले हमारे शरीर को उन्होंने स्वस्थ रखे और उसके बाद उन्होंने हमको जड़ी बूटी के बारे में, मैं जब पहले आई थी मैं तो एमडी थी एलोपैथी की। मॉर्निंग सुबह शाम दोनों टाइम हम एलोपैथी की क्लिनिक यहाँ चलाते, जो भी मरीज आते थे। लेकिन दोपहर को मैं स्वर्गीय राम प्रकाश पांडे जी के साथ बैठकर वहाँ अध्ययन करती थी आयुर्वेद का। जड़ी बूटी गुरुदेव आयुर्वेद को इतनी सरल बना दिए, इतनी सरल बना दिए कि घर घर में वो जड़ी बूटी उगाए और उससे अपना चिकित्सा करे।
पहले तो हमको कठिन बीमारी नहीं हुआ, आहार विहार से उन्होंने कर दिए, और जो भी कुछ छोटे मोटे कोई भी बीमारी हो तो हमको ये शिक्षा दिए कि हम घर में वाटिका बने, जड़ी बूटी से, घर में उगे हुए घास फूस से भी हमको औषधि मिल सकती है। तो इसीलिए जड़ी बूटी, रस भस्म सब बंद कर दिए, रस भस्म करना नहीं है हमको, और जड़ी बूटी चिकित्सा में, और उसके ऊपर और एक ये कर दिए कि हम एक बीमारी के लिए एक औषधि ढूंढो। ये बहुत डिफिकल्ट है। आयुर्वेदाचार्य यहाँ बैठे हैं, उनको अगर पूछोगे कि भाई एक बीमारी के एक औषधि, इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन है, क्योंकि बहुत सारा दवाई मिला के वो योग बनाते हैं और उसको देते हैं, ये प्रचलन ही था। लेकिन गुरुदेव ही प्रथम धन्वंतरी हैं जो बोले कि नहीं, हम जड़ी बूटी से ही करेंगे, घास फूस सब उगा गए। प्रत्येक लंग्स की में कोई बीमारी, फेफड़ों में कोई बीमारी हुआ तो उन्होंने हमको सिखाया कि बासा, भारंगी और कंटकारी, और इसके लिए श्रद्धा डॉक्टर साहब ने बहुत किताबें पढ़े हैं, उन्होंने जड़ी बूटी संतत्सिका इसके बारे में लिखे हैं, और उन्होंने, गुरुदेव ने ये बताते थे कि तुम इन्वेस्टिगेशन, जो जांच पड़ताल, वो तो एलोपैथी के हिसाब से करो, डायग्नोसिस एलोपैथी के हिसाब से करो, लेकिन ट्रीटमेंट जो होगा तुम जड़ी बूटी के सब करो। आयुर्वेद महान, आयुर्वेद को हमारा पुनर्जागरण करना है। हम आयुर्वेद का ज्ञान सारा संसार को दिए हैं और हमारे घर में वो लुप्त हो जाए, ये तो बहुत दुख की बात है। तो इसीलिए सरल उपाय उन्होंने ढूंढ लिया, और एक बीमारी के लिए, फेफड़ों के इलाज के लिए उन्होंने हमको बासा, कंटकारी और भारंगी, इसी से तो, और बहुत सारे लोग आते थे, देश विदेशों से भी आते थे। 12 बजे से 4 बजे तक हम आदरणीय स्वर्गीय रामप्रसाद पांडे के साथ में बैठती थी, वो एक सेकंड के लिए भी हमको फुर्सत नहीं मिलती थी, इतने लोग। और ये कभी कभी मैं सोचती थी जड़ी बूटी से ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो होते थे। हमारे एक डॉक्टर के पिताजी को डॉक्टर ने एडवाइस की, क्रॉनिक किडनी डिजीज था, उनका किडनी खराब था, तो उनको बोले थे ये 6 महीने से ज्यादा नहीं बचेंगे, लेकिन उन्होंने हमारे जड़ी बूटी खा के 5 साल तक जिंदा रहे। तो इसीलिए हमने क्या था, किडनी के लिए बस वरुण, गोक्षुर, आमलकी और गिलोय, 4 चीज। इसी में इन्फेक्शन हो तो आमल के गिलोय दो, और अगर पथरी है तो वरुण गोक्षुर दो। कितना सिंपल, जो आपके आसपास में ये पेड़ पौधे मिलते हैं। और ब्रेन के लिए, बुद्धि को बढ़ाने के लिए ब्राह्मी, शंखपुष्पी और जटामासी। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जटामासी खा लो। बुद्धि कम हो जाता है, ब्राह्मी खा लो। ये गंगा के किनारे कितने ब्राह्मी के प्रयोग हम पहचानते नहीं, लेकिन ये अमूल्य औषध है। अभी तो लाखों करोड़ों रुपए में बेचते हैं, जब ये मालूम हो गया। तो बुद्धि की शक्ति बढ़ाने के लिए, ब्रेन में कोई भी बीमारी हो जाए उसको दूर करने के लिए ब्राह्मी, शंखपुष्पी और जटामासी के लिए निकाले। लीवर के लिए, लीवर, और आजकल जिसको देखो गैस की प्रॉब्लम, जिसको देखो गैस की प्रॉब्लम है, लीवर खराब, पेट खराब, तो उसके लिए कालमेघ, शंखपुष्पी, भूई आंवला है, ये जो जड़ी बूटी जो आपके आसपास है उसी से उसका उपचार कराए। हम बस वही लिखते थे। ये चूरन उखाड़ के आते थे, आदरणीय पांडे जी बहुत दिल्ली दौरा करते थे, वहां से वो लाते थे, वहां से फिर कुटाई पिटाई होती थी, और वही चूरन हम देते थे सब लोगों को, उसी को खा के वो ठीक रहते थे। और महिलाओं के लिए भी, महिलाओं की कोई भी बीमारी हो तो लोध्र, शतावर, अशोक, बस 3 चीज से वो बीमारी, किसी को जो ब्लीडिंग ज्यादा हो, किसी को कम हो, किसी को बंध्यात्व हो, किसी को सफेद पानी की शिकायत, वो सब ठीक हो जाता था लोध्र, शतावर और अशोक से। जोड़ों के लिए अचूक पेन किलर हमारा है निर्गुंडी, नागरमोथा, पुनर्नवा। निर्गुंडी अचूक औषधि है। हम इतना पेन किलर खाते हैं, आजकल एक प्रॉब्लम हो गया है, ये जितने पेन किलर खाते हैं ये हार्ट को पकड़ता है, हार्ट अटैक बढ़ गई है ये पेन किलर खा खा के। कई लोग तो रोज खाते हैं पेन किलर, नहीं तो होता नहीं। खान पान संयमित करो, आहार विहार संयमित करो और जड़ी बूटी लो, आप 100 साल तक एकदम निरोग जीवन जी सकते हैं। फिर हमारे अर्जुन अचूक औषधि है हृदय के लिए, हार्ट के लिए। अर्जुन पुनर्नवा कितने लोगों को हम खिलाए हैं, थक के जमना भी कम हो जाती है।
एपिलेप्सी लेके बच, जो मिर्गी बीमारी के लिए बच बच, मीठी बच खाली पेट में देते थे, समझे। और आंतों के लिए, पेट के लिए कॉन्स्टिपेशन हमारे आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा है कि जब कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट साफ नहीं होता है, तब मल संचय होता है और सब बीमारी पैदा होती है। और उसी के लिए हरड़, जस्य माता नास्ति तस्य माता हरितकी, हरड़ माँ समान है, वो पेट को साफ करता है और हमको निरोग रखता है। तो आंतों के लिए दिए। एसिडिटी, आज देखो गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी इतना हो रहा है, कई लोगों को कितने वर्षों से एसिडिटी था, बस 2 दवाई, आमल की और जस्ती मधु, आंवला और मुलेठी, खाना खाने के बाद वो अब फांकी दे देते थे और उनका कई दिनों का अल्सर, पेप्टिक अल्सर भी ठीक होना मैंने देखी है। अगर वो अपने पथ्य जो बताए गए पथ्य से रहे और ये दवाई खाए तो बिल्कुल ठीक होना 100% है। किसी किसी को तो ऑपरेशन के लिए भी बोले थे, जिन्होंने डर के मारे यहाँ आए और ये दवाई खाए और ठीक रहे। स्किन, चमड़े के लिए सारिवा, खादिर, कालमेघ, गिलोय, बस 4 चीज। जितने भी स्किन पर सोरियासिस हो, फोड़े फुंसी हो, जो भी तकलीफ हो, वो ये 4 चीज अदल बदल के देते थे, उसी से उनका चर्म रोग दूर होता था। मैंने तो कुष्ठ रोग तक दूर होने में देखी हूँ। वाह। और जो सफेद कुष्ठ होता है उसी के लिए बाकुची, एक दवाई के लिए एक, कितनी तकलीफ कितनी है, ये तो भगवान धन्वंतरी परम पूज्य गुरुदेव महाकाल ही ये कर सकते थे, दूसरा कोई इतना नहीं कर सकता, समझे। कमजोरी के लिए अश्वगंधा, सतावर, बहुत सारे दवाई उन्होंने निकाले, समझे। तो गुरुदेव का कहना यह था कि हमेशा इन्वेस्टिगेशन तो करो, डायग्नोसिस तो तुम करो एलोपैथिक तौर पे, लेकिन इलाज तुम आयुर्वेद से ही करो और कम पैसे से करो। लोगों को पैसे कितने लाखों रुपया खर्च हो जाता है, गरीब देश में कहाँ से कर पाएंगे। अभी लोगों का स्थिति थोड़ा बढ़ा है, लेकिन पहले तो इतना नहीं था ना, तो हम करें भी क्यों खर्च, हम बीमार पड़े क्यों। पशु पक्षी ये सब कोई तो बीमार नहीं पड़ते, हम क्यों पड़ते हैं। हम आत्मसंयम नहीं करते, जो आया मन सो खा लेते हैं, जो जहाँ जाना है घूम लेते हैं, आहार विहार के उठेंगे, सूर्योदय कभी देखते नहीं। सूर्योदय से, सूर्य किरण से हमको विटामिन डी मिलती है, विटामिन डी और कहीं भी नहीं है। सूर्याग्रह जब देते हो तो गीले हाथ में जब ऐसे करते हो सूर्य को, तो ये विटामिन डी ऑब्जर्व होता है। हमारे जितने भी वेद है ये सब ज्ञान का भंडार है। और एक चीज, प्रज्ञा पेय बनाने के लिए तो हमारा एकदम कचुमर निकल गया। गुरुजी ये बोलते थे कि प्रज्ञा पेय में 24 दवाइयां मिले थे, उसका चाय जैसी लुक भी हो, मतलब देखने में भी हो चाय जैसा हो, और टेस्ट में भी सबसे अच्छे हो, और गुण में भी तो सर्वोपरि हो। तो इसीलिए अर्जुन का छाल, रक्त चंदन, ये बहुत सारे जड़ी बूटियाँ, 24-25 किस्म की जड़ी बूटियाँ मिला के उन्होंने 10 बार हमको वापस किया। 10 बार हम फिर गुरुजी के पास बैठे और तब जाके वो सेटअप हुआ। और प्रज्ञा पेय देखो आज कितनी एकदम फेमस हो गई है, सारा वर्ल्ड उसको चाहता है चाय के बदले इसको लेने के लिए। तो ये मेरी अनुभूति थी, मैं आप लोगों को दी। और मेरे ये है कि आप लोग भी अपने आत्मसंयम करो, खान पान में थोड़ा सा परहेज रखो, आहार विहार, जल्दी उठो, एक्सरसाइज करो, अपनी शुद्ध आहार लो, है, और थोड़ा सा नीति नियम पालन करो, अनीति काम मत करो, और भगवान को शरण में जाओ और गायत्री मंत्र का जप करो, जिससे आपको सद्बुद्धि आएगी। सद्बुद्धि आने से हम अमर रहेंगे और जड़ी बूटी खाने से हम निरोग रहेंगे, तो हम 100 साल क्यों नहीं बचेंगे। मेरी आशा है आप सब लोग दीर्घजीवी हो। नमस्ते। धन्यवाद जी। आप एलोपैथी की विशेषज्ञ होते हुए भी आयुर्वेद का इतना महत्वपूर्ण ज्ञान दिया। तो आयुर्वेद और होम्योपैथी के विशेषज्ञ बैठे हैं, फिर जिनके पास ज्ञान का अथाह समुद्र है, तो उनके ज्ञान की चर्चा तो फिर होती रहेगी। लेकिन समय चूँकि बाउंड है, 8 बजे से संकल्प होना है, आदरणीय दुबे जी भाई सब बताए, तो हम अब आवाहन करते हैं
आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार पांडे जी भाई साहब, जो BA-MS हैं और योग से उन्होंने डिप्लोमा किया है, PG डिप्लोमा, और शांत कुंज में 1995 से जुड़े गुरुदेव के विचारों से 2013 से यहाँ जीवन समर्पित किया। सपरिवार आपकी बहू हमारे देव संस्कृत विश्वविद्यालय में हमारे संस्कृत विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो आप पंचकर्म विभाग देखते हैं और यहाँ शांत कुंज में भी सेवा देते हैं। आदरणीय डॉक्टर पांडे जी साहब का आह्वान है, समय सीमा को ध्यान रखते हुए आप उस महत्वपूर्ण सूत्रों को प्रदान करें। मैं यहाँ गुरुदेव परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति में गायत्री मंत्र से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। सभी लोग कमर सीधी कर लें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभी आप लोगों ने बहुत विद्वत्तापूर्ण हमारी ये मंजू दीदी का जो अभी आपने भाषण ये सुना, बहुत ही अच्छा था। आप कितना अच्छा लगता है कि एक एलोपैथी से निष्णात डॉक्टर जिसने शुरू से ही एलोपैथी सीखी हो और वो आयुर्वेद के विषय में इतना जानकार है और इतना अच्छी तरह से वो बता सकता है, तो ये गुरुदेव की ही कृपा है। तो इसको साक्षात ही आप मान सकते हैं, वरना किसी एलोपैथी डॉक्टर से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आयुर्वेद की बड़ाई करेगा। तो ये सब गुरुदेव का ही प्रताप है। तो जैसा कि आदेश हुआ है, जल्दी से ही मुझे अपनी बात को भी समाप्त करना है। तो हमारे आयुर्वेद में जो आयुर्वेद का उद्देश्य है वो ये है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम। तो जैसे कि अभी ये सब बताया जा रहा था, आप लोगों ने सुना भी कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना ये हमारा पहला कर्तव्य है। आयुर्वेद का पहला उद्देश्य है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। अगर वो किसी भी कारण से बीमार हो जाता है, यानी विकार आ जाता है उसके स्वास्थ्य में, तब उसके स्वास्थ्य रक्षण की बात आती है। तो उन्हीं स्वस्थ रक्षण के बारे में हमारे ऋषियों ने, हमारे जो ऋषि जो थे वो रिसर्च करते रहते थे। वो वनस्पतियों से अपने शरीर के ऊपर और समाज में वो तमाम तरह की रिसर्चें करके और उसके बाद उसको जन कल्याण के लिए वो ग्रंथों का रूप दे के उन्होंने हम सबके लिए संजोया और रखा। तो उन्हीं आचार्य चरक थे, जिन्होंने आचार्य महर्षि चरक, जिनका कि आप वहाँ जो सप्तऋषि क्षेत्र है वहाँ आप दर्शन करने जाते होंगे, देखते होंगे। तो उन्होंने इन सूत्रों को इकट्ठा किया और एक संहिता उनके नाम से है, आचार्य चरक संहिता के नाम से। तो उसमें उन्होंने स्वस्थ रहने के नियम जो हैं वो लिखे। तो उन्होंने इस बात को कहा कि हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या करना है। तो सो के उठने से लेकर और अगले दिन सो के फिर उठने तक उन्होंने पूरा दिनचर्या और रात्रिचर्या इसका एक वर्णन किया। उन्होंने ये बताया कि हमें प्रातः काल उठते हैं, उठने के बाद हमें क्या करना चाहिए, उसके बाद आगे हमें किस तरह पूरा दिन की पूरी एक एक चर्या को उन्होंने क्या क्या करना है हमने उसके बारे में कहा। उसके बाद रात को हमने सोने किस तरह जाना है उन सब के बारे में भी कहा। इन सबको कहते हुए उसके बाद फिर उन्होंने अलग अलग ऋतुओं के बारे में, हमारे भारत में ये एक सौभाग्य है कि 6 तरह की ऋतुएं होती हैं और 12 मास होते हैं, हर ऋतु में 2 मास होते हैं। तो उन्होंने हर ऋतु के लिए एक अलग कोड ऑफ कंडक्ट बताया कि इसमें हमें ये खाना है और इस तरह से रहना है। और इस तरह को उन्होंने हर ऋतु का एक ऋतुचर्या बताई। तो इन सबको उन्होंने एक ग्रंथ का रूप दिया। अब इतना समय नहीं है कि सबके बारे में पूरी तरह बताया जा सके, मगर इन सब को फिर भी देखा जाता है। ये हमारी रोज़ की डे टू डे प्रैक्टिस में भी आता है कि जब हम लोग पेशेंट देखते हैं तो उसमें ये बात सामने आती है कि एक व्यक्ति है, वो कहता है कि हम बिल्कुल समय से भोजन करते हैं
और हम बिल्कुल कोई ऐसी ऐसी चीज़ भी नहीं खाते, हमारा आहार बिल्कुल सात्विक है, हमारे विचार बिल्कुल सात्विक हैं, उसके बाद भी हम बीमार रहते हैं। और ये देखा जाता है कि ऐसा होता है। तो उसका कारण क्या हो सकता है? उसका कारण फिर हमारे और भी आचार्यों ने, आचार्य चरक ने, आचार्य सुश्रुत ने, आचार्य वाग्भट ने, इन सब ने फिर इसके लिए कहा कि हमारी जो विहार है, एक तो आहार हो गया, एक हुआ विहार। विहार में हमारी एक्टिविटीज आ गई। हमारी एक्टिविटीज जैसे कि बताया, सुबह सो के उठने से लेकर अगले दिन फिर सो के उठने तक, तो उसकी एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने फिर और भी एक चीज बताई, बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने वेगों के बारे में कहा, धारणीय और अधारणीय वेग। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण एक उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, जो कि हम लोग देखते हैं कि उसका कितना ज़्यादा जो है वो आजकल दुरुपयोग हो रहा है, उसको ब्रीच किया जा रहा है, उल्लंघन हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं। तो उन्होंने इस तरह के 13 वेग बताए कि जो हमें नहीं धारण करने चाहिए। नॉन सप्रेसेबल अर्जेज, नॉन सप्रेसेबल अर्जेज यानी अधारणीय वेग। और कुछ वेगों को उन्होंने कहा धारण करना चाहिए। तो धारण करने वाले धारणीय वेग हैं, उनको हमें यानी रखना चाहिए, उन्हें हमें मेंटेन करना चाहिए। तो जो हमारे वेग अधारणीय वेग हैं, उन्होंने सबसे पहले कहा मूत्र, प्रीश, वायु, शवथु, इस तरह के उन्होंने रेतस, बहुत सारे इस तरह हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से के बारे में उन्होंने बताया कि ये जो वेग हमारे आते हैं, वेग से आप लोग मतलब समझ रहे होंगे कि जैसे हमें मलमूत्र का वेग आता है ना, इस तरह डकार आती है, तो इस तरह के ये सब वेग कहे जाते हैं आयुर्वेद की भाषा में। तो ये अर्जेज हैं, जिन्हें नेचर कॉल्स भी कह सकते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि मूत्र, अगर हम मूत्र का अवरोध करेंगे, मूत्र का वेग किसी को उपस्थित हुआ है, हम लोग मान लिया किसी सभा में बैठे हैं, मीटिंग में बैठे हैं, या किसी और वजह से कभी कभी करना भी पड़ता है, मगर उसके बाद फिर क्या होता है कि फिर हमें जो शरीर में जो हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस की वजह से हमारे शरीर में बहुत सारे विकार भी पैदा हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर हम मूत्र का अगर हम अवरोध करते हैं, उसको हम रोकते हैं, सप्रेस करते हैं उसके वेग को, तो उससे हमारे पेशाब, मूत्र से संबंधित, मूत्राशय से संबंधित, हमारे मूत्र संस्थान से संबंधित बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो जो डे टू डे लाइफ में आप देखते हैं, कोई यूटीआई के साथ आता है कि उसे यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन हो रहा है, उसे कहीं कोई और पथरी हो रही है, कहीं और क्या, या आखिर ये वेग हैं क्या? दे आर वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे शरीर के कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको कि बाहर शरीर निकालना चाहता है, ये वेस्ट प्रोडक्ट हैं, इनको हमें शरीर से बाहर निकालना बहुत आवश्यक है। तो उसको हम अगर रोकते हैं तो इस तरह की फिर तकलीफें होने लगती हैं। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा पुरीश। पुरीश जो है उसका अर्थ होता है मल, जो सॉलिड वेस्ट है, जो हम लोग मल त्याग करते हैं, अगर उसको भी हमें किसी वजह से रोकना पड़ा, कभी तो इस तरह होता है कि जिस तरह की बहुत सारी मजबूरियां हैं, किसी को अपने टाइम पे मॉर्निंग में सवेरे नहीं मल त्याग हुआ, तो बाद में फिर उसे कभी इस तरह जाना पड़ सकता है। तो उसको भी उन्होंने कहा है कि जब भी मल का वेग उपस्थित हो, उसे तुरंत उससे निवृत्त होना चाहिए। अगर उसको अवरोध किया जाएगा तो उसके बाद हमारे पेट में उदावर्त नाम का रोग होता है। उदावर्त कहते हैं कि जिसमें गैस बनना, लोग कहते हैं ना गैस, जैसे दीदी ने हमारे ये कहा कि गैस बनता है। तो और सिर दर्द ये मूत्र रोकने से भी है और मल को रोकने से भी है। अब हम लोगों के पास बहुत सारे केसेज ऐसे आते हैं, वो कहते हैं कि हमें सिर दर्द होता है, हेडेक है, और उसका कोई भी जांच करने से एमआरआई करा लेते हैं, सीटी स्कैन करा लेते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट भी करा लेते हैं, और भी कई टेस्टेज वगैरह लेके वो आते हैं और कहते हैं कि हमारे हेडेक का कोई इलाज नहीं हो रहा। कोई डॉक्टर उन्हें कह देते हैं जी माइग्रेन है, मगर अगर उसकी तह में जाया जाए, उसके बारे में ठीक से हिस्ट्री ली जाए, तो ये बात सामने आती है कि वो व्यक्ति वेग अवरोध का आदी रहा है। ये बात सामने आ जाती है अगर उसकी ठीक से हिस्ट्री ली जाए। तो ये उस पर तमाम उसका पैसा खर्च हो जाता है इन्वेस्टिगेशन में ही, मगर सिर दर्द का कारण पता नहीं चलता। फिर उसको क्या, फिर पेन किलर्स उसे देना शुरू हो जाता है, कहीं और दुनिया भर की जांच के झंझटों में वो पड़ा रह जाता है। तो
ये हमारे मल और मूत्र के रोकने से, अवरोध से ये हुआ। इसी तरह जो है हमारे, ये तो अधोभाग के हो गए। अब नाभि से ऊपर के जो हमारा हिस्सा है उसमें, उसके ऊपर आते हैं। अब इसमें जैसे कि हमारे गले से ऊपर के जो वेग हैं, गले से ऊपर के वेग हमारे जैसे कि अश्रु वेग है। किसी को किसी भी इमोशन की वजह से अगर आंसू आ रहे हैं तो उन्हें अगर रोक लिया जाता है तो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के बहुत सारे रोग हो जाते हैं। तो आमतौर पे ये देखा जाता है कि उसमें जो मानसिक रोग होते हैं वो भी कई तरह के होते हैं, जैसे डिप्रेशन है, एग्रेशन है, नींद ना आना है, या आँखों के रोग, नेत्रों के बहुत सारे रोग हो जाते हैं। तो इस तरह से ये नेत्रों के भी रोग हो गए। इसी तरह हमारी निद्रा का भी वेग होता है। निद्रा अगर आ रही है तो उसे भी समय से लिया जाए, अगर वो नहीं लिया गया तो फिर उससे भी बहुत सारे मेंटल और शारीरिक जो है वो दोष रोग उपस्थित आ जाएंगे। इस तरह हमारी छींक आ रही होती है, हमारे उद्गार यानी डकार आ रही होती है। इन सब को रोकना जो है, ये भी हम ध्यान रखें कि इन सब चीज़ों को हमें जो है रोकना नहीं चाहिए। इनका वमन, किसी को अगर छर्दी कहते हैं, किसी को उल्टी कर नौजिया, अगर किसी को उल्टी करने का दिल हो रहा है किसी वजह से, तो उसे उल्टी अगर नहीं करेगा, वॉमिटिंग नहीं करेगा, तो उसको फिर खुजली, स्किन के डिसीज ये सब हो जाएंगे। तो ये सब होने की वजह से उसे फिर स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएगा और बहुत सारी दवाइयाँ खाएगा। तो इस तरह के वेगों को हमें धारण करने के लिए हमारे ऋषियों ने मना किया है। तो इस तरह जो धारणीय वेग हैं उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मत्सर, ये सारे उन्होंने कहे हैं। तो ये भी कहा है कि जो अधारणीय वेग हैं उनको धारण ना किया जाए, और जो धारणीय वेग हैं जैसे काम, क्रोध, इसका हमारी जो अनैतिक या नैतिक जो भी कामनाएं हैं उनका भी उनको धारण किया जाना, उनको रोका जाना चाहिए। इस तरह और भी क्रोध का वेग है, मोह का वेग है, ईर्ष्या का जो हमारे इस तरह होती है, तो ये सब मानसिक विकारों को जो है वो जन्म देती है और फिर बाद में वो शारीरिक विकार के रूप में भी परिवर्तित हो जाते हैं। तो अब जो भी मैं कहना चाहता था वो आप लोग समझ गए होंगे कि हमें इन वेगों के बारे में ध्यान रखना चाहिए कि वेगों का, अधारणीय वेगों को धारण ना करें, और जो धारणीय वेग हैं उनको धारण किया जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। ओम शांति। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आयुर्वेद ज्ञान का अथाह सागर है और यहाँ पे समय एकदम बाउंडेड है, तो हम अब आवाहन करते हैं आदरणीय डॉक्टर अलका मिश्रा जी का, जो 2011 से यहाँ पे समय अस्थाई जीवनदानी कार्यकर्ता के रूप में हैं, और आप आयुर्वेद से पीएचडी हैं, आयुर्वेद चिकित्सक हैं, और देव संस्कृत विश्वविद्यालय में पंचकर्म विभाग का इंचार्ज हैं, और शांत कुंज में भी यहाँ पे आयुर्वेद विभाग में वो सेवा देती हैं। आयुर्वेद एवं समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आदरणीय जी का आह्वान है। धन्यवाद। ओम गुरुवे नमः, ओम धन्वंतरे नमः। सभी आत्मीय भाई बहनों को साधुवाद, प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव वंद्या माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में, क्योंकि समय बहुत कम है, 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे। केवल आज का जो दिवस है धन्वंतरी दिवस, उसके महत्व को 2 मिनट में बस आप लोगों के साथ शेयर करने का मन है, क्योंकि इसको लेकर के लोगों में बहुत गलतफहमी है। हम लोग धनतेरस तो बहुत अच्छे से मनाते हैं, हम कैसे बर्तन और रुपए, पैसे, कार, है ना, हर तरह की चीज़ें आती हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि असली धन हमारा स्वास्थ्य। भगवान धन्वंतरी जी का ये अवतरण दिवस है, हम सबको पता है, जैसा कि हमारे भाई लोगों ने भी बताया। समुद्र मंथन में जो 14 रत्न निकले थे, उसमें द्वादशी वाले दिन कामधेनु,
त्रयोदशी वाले दिन भगवान धन्वंतरी, चतुर्दशी वाले दिन महाकाली और अमावस्या वाले दिन महालक्ष्मी जी का अवतरण हुआ था। तो इस तरह से महालक्ष्मी जी और भगवान धन्वंतरी को भाई बहन के रूप में भी माना जाता है। महालक्ष्मी जी धन धान्य संपत्ति का प्रतीक है और भगवान धन्वंतरी विष्णु के अवतार माने जाते हैं, जो चतुर्भुजधारी, 4 भुजाओं में एक एक बहुत ही अमृत चीजें, जैसे एक में अमृत कलश, एक में शंख, एक में चक्र और एक में औषधि या जलौका लेकर के अवतरित हुए थे। और उन्होंने आयुर्वेद का पूरा ज्ञान समस्त विश्व को दिया। इसीलिए भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक, फादर ऑफ आयुर्वेदा कहा जाता है। और इनके जो पौत्र थे, उनके माना जाता है कि ये काशीराज भी हैं। उनके पौत्र जो थे, उन्होंने एक सर्जरी, शल्य का चिकित्सालय, बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बनाया, जिसके की प्रिंसिपल प्रधानाचार्य के रूप में महर्षि सुश्रुत को रखा था। महर्षि सुश्रुत जी को विश्वामित्र जी का पुत्र भी माना जाता है। ये सब महत्व बताने का आपको साथ है, क्योंकि हम लोगों को ये सब बातें पता ही नहीं है कि कितना हमारा विराट विशद ज्ञान है और इस कितना गूढ़ ज्ञान है, कब से चला आ रहा है, युगों युगों से ये ज्ञान जो चला आ रहा है, वो हम अपने जीवन में ना उतारने के कारण ही आज का जो ये समय इतना रोग शोक मोहग्रस्त है, हम सिर्फ उसका एकमात्र कारण यही है। पहला सुख निरोगी काया है, तो हम सब कुछ, जो भी रुपया पैसा हमारे घर में है, धन धान्य, उसको हम भोग सकते हैं। कहते हैं हम पैसे से बेड खरीद सकते हैं, नींद नहीं। पैसे से भोजन खरीद सकते हैं, भूख नहीं। पैसे से मकान खरीद सकते हैं, घर नहीं। वो बनाने के लिए हमको स्वास्थ्य, स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। स्वास्थ्य का अर्थ ही है स्व में स्थित होना, अर्थात अपने आप को जानना, स्वयं के प्रति जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, हर क्षण स्वयं के प्रति जागरूक रहना। अभी हमारे जो चिकित्सक गणों ने आपके साथ जो शेयर किया, जो बातें बताई, वो सब क्या है? धारणी अधारणी वेग, औषधि, उनकी जो बातें बताई, स्वयं के प्रति जागरूकता ही तो है। हमको पता ही नहीं है कि किस समय हमारे शरीर में, हमारे मन में क्या चल रहा है, या पता भी है हम उसको एक तरफ करके अपने काम में लगे हुए हैं, उसके प्रति जागरूक नहीं है। तो हर क्षण स्वयं के प्रति जागरूक रहें। और आयुर्वेद एक कोई चिकित्सा पद्धति मात्र नहीं है, ये एक जीवन शैली है, आयु का पूरा विज्ञान। क्यों नहीं औषधियों का प्रभाव हम ले पाते हैं? क्योंकि हमारी जीवन शैली बिगड़ी हुई है, जिसके भी बारे में हमारे सब भाई बंधुओं ने बताया आपको। तो अभी चूंकि समय नहीं, उन बातों पर विस्तार से चर्चा नहीं हो सकती, पर आप इसके लिए कुछ ग्रंथ, कुछ किताबें हैं जो कि अपने साहित्य स्टॉल में भी हैं, जैसे स्वस्थ वृत्त, आयुर्वेद का दर्शन, स्वस्थ वृत्त विज्ञान, ये किताब आप जरूर पढ़िए, आपके जीवन को बदलने वाली किताब है। उसके अलावा गमलों में स्वास्थ्य, घरेलू मसाला वाटिका, तुलसी के चमत्कारिक गुण, है ना, इस तरह की ये सब आसन प्राणायाम के द्वारा आदि व्याधि निवारण, ये सारी पुस्तकें जीवन को परिवर्तित करने वाली हैं, असली स्वास्थ्य प्रदान करने वाली हैं। तो आज के दिन हम ये संकल्प लेकर के जाएं कि जो असली स्वास्थ्य भगवान धन्वंतरी ने जिसका उद्घोष किया, वो हमारे जीवन में उतरे। और आज के जो भगवान धन्वंतरी हैं, हमारे परम पूज्य गुरुदेव, उन्होंने जो सत्संकल्प के रूप में सूत्र दिए हैं, वो सूत्र हमारे जीवन में उतरे। हर सूत्र स्वास्थ्य को प्रदान करने वाला है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, हर तरह, चारों तरह के स्वास्थ्य को प्रदान करने वाले सारे जो सूत्र हैं, उनका हम चिंतन मनन करें, अपने जीवन में उतारें। यही संकल्प हम यहाँ से लेकर के जाएं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। तो धन्यवाद जी, आपने आज धन्वंतरि जयंती पे भगवान धन्वंतरि देव आयुर्वेद की परंपरा के बारे में बड़ा ही शॉर्ट एंड स्वीट यहाँ पे आख्यान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आवाहन करते हैं आदरणीय डॉक्टर वंदना जी का,
जो यहाँ पे सन 1995 से शांत कुंज में जीवनदानी कार्यकर्ता के रूप में सपरिवार समर्पित हैं। सन 2003 से देव संस्कृत विश्वविद्यालय में समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन विभाग की इंचार्ज हैं और शांत कुंज जो फार्मेसी है उसकी भी वो प्रमुख हैं। शांत कुंज में भी अपनी सेवा आयुर्वेद विभाग में वो देती हैं, उसकी प्रमुख हैं और BAMS MD PhD उन्होंने किया है यज्ञोपैथी और हर्बल मेडिसिन में। तो आदरणीय जी का आह्वान है, आप आएँ और मार्गदर्शन प्रदान करें। महाकाल स्वरूप परम पूज्य गुरुदेव की साक्षात उपस्थिति में आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। चूँकि समय बहुत कम है और आयुर्वेद के संबंध में सभी लोगों ने बात की है। हमारे सहयोगी अग्रज आदरणीय डॉक्टर साहू जी भाई साहब भी बैठे हैं। मैं क्षमा याचना के साथ कि आज के आप लोगों को भी संकल्प लेना है कि थोड़ा सा समय नहीं दे पा रहे हैं। मैं यहाँ बता दूं कि परम पूज्य गुरुदेव ने स्वास्थ्य के संबंध में जो सुविधाएं यहाँ हम सब के लिए रखी हैं और जो सूत्र रूप में दिया है। देखिए आयुर्वेद की भाषा तो थोड़ी कठिन है, संस्कृत है और कठिन है, और जैसा पांडे जी अभी बता रहे थे उस रूप में है, तो हम उसको इस तरह समझ सकते हैं कि गुण कर्म स्वभाव। गुरुदेव ने कहा गुण कर्म स्वभाव चरित्र चिंतन और व्यवहार। गुण कर्म स्वभाव चरित्र चिंतन व्यवहार, और ये किसके हैं? ये हमारे शरीर के हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों जो मिलके बना है मानव जीव समुदाय का एक शरीर। तो दोनों की जो फिलॉसफी है, दोनों का जो सिद्धांत है, थ्योरी है, और संपूर्ण वेदांग वेद उपनिषद पुराण जो है मनुष्य के कल्याण के लिए है। और सबका लक्ष्य ये क्या है? मोक्ष। और मोक्ष के लिए धर्म अर्थ, भाई साहब ने पहले ही बताया, 4 पुरुषार्थ हैं। यहाँ मैं एक बात बता दूं कि आयुर्वेद की स्तुति तो खैर बहुत है और करने में शायद हम लोग उतने सक्षम नहीं है। समय सीमा आज निर्धारित है, आप सबको अभी संकल्प लेना है। तो गुरुदेव ने, परम पूज्य गुरुदेव ने जो गीता के 18 सत्संकल्प 18 अध्यायों की तरह 18 सत्संकल्प दिए हैं। दीदी ने बताया, पहला शरीर के लिए आत्म संयम, नियमितता, कंटिन्यूटी। भाई साहब ने बताया दिनचर्या किसके साथ? प्रकृति के साथ, क्योंकि हमारा जो बायोलॉजिकल रिदम है ना वो उसी के साथ चलता है, सर्केडियन रिदम। तो प्रकृति के साथ संतुलन बना के चलना होगा, तभी हमको समग्र स्वास्थ्य मिलेगा। डॉक्टर अलका ने बताया फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल वेलबिंग। कोई ऐसी थेरेपी नहीं है दुनिया में, कोई ऐसी पैथी नहीं है, कोई ऐसा विज्ञान नहीं है जो पुरुषार्थ चतुष्टय की बात करता है। इसीलिए मेरा कहना यह है, जहां तक आयुर्वेद वाले हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि आयुर्वेद अल्टरनेट है। अरे अल्टरनेट नहीं है, अल्टीमेट है आयुर्वेद। धर्म अर्थ काम और मोक्ष की बात कहीं और नहीं कही गई है, और आयुर्वेद का शुभारंभ भी इसी से होता है। आदरणीय जितेंद्र मिश्रा भाई साहब ने बताया। तो इन सब का ताना बाना बुनते हुए गुरुदेव ने उसी को यहाँ सूत्र रूप में पिरो दिया है। आप जो जीवनचर्या फॉलो करते हैं यहाँ आके सुबह से लेके शाम तक, और जो अनुष्ठान करते हैं संयम का और सद्ज्ञान का, तो उन्होंने 2 दे दिए, सद्ज्ञान और सत्कर्म। सद्ज्ञान और सत्कर्म, यज्ञ पिता गायत्री माता। तो सद्ज्ञान जब होगा तभी सत्कर्म करेंगे, और सत्कर्म करेंगे तभी सदगति और मोक्ष को जाएंगे। अब जो यहाँ पर उन्होंने प्रकल्प दिया है, दीदी ने एक औषधि की बात की। एक औषधि, एक मतलब एक ही औषधि से, जैसा उसका नाम है वैसे ही उसका काम है। उन्होंने बताया अश्वगंधा, हॉर्स पावर, हॉर्स की तरह पावर जिसके अंदर आ जाए वैसी औषधि है। अर्जुन, अशोक, मतलब नहीं जो शोक रहित कर दे महिलाओं को। तो जैसी ये औषधियां हैं वैसे ही इनका गुण है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ उपस्थित रहते हैं। यहाँ पर जो चिकित्सा परामर्श चलता है, शांति कुंज की अपनी दोनों विंग है, एलोपैथिक है और आयुर्वेदिक है। आयुर्वेद में दोनों शिफ्ट में हम लोग बैठते हैं आप सबके लिए। और देव संस्कृति विश्वविद्यालय में भी चिकित्सा का विस्तार है, चिकित्सा का शोध इन्हीं आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के ऊपर। और गुरुदेव ने जो कहा, यज्ञ समग्र उपचार प्रक्रिया, यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म। यज्ञ के द्वारा सभी का उपचार संभव है,
सभी रोगों का, साइकोसोमैटिक का, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो अस्थमा हो, चाहे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, चाहे जो, और एकमात्र ऐसी विधा है जिसमें व्यक्ति के साथ साथ संपूर्ण वातावरण का परिशोधन और परिसंस्कार होता है, वो है यज्ञ, वो है यज्ञोपैथी, जिसमें मनुष्य और प्रकृति, प्रकृति के जो आवश्यक 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, उनका भी शोधन, परिशोधन और प्राण पर्जन्य की प्राप्ति किससे होती है? यज्ञ से होती है। तो यज्ञोपैथी को उन्होंने दिया है, एक औषधि को दिया है, प्रज्ञापेय को दिया है, और हम लोग इसी कार्य में निरंतर लगे हुए हैं कि शोध करके, उसका परीक्षण करके, रिसर्च करके, और हमारे लिए जो उपयोगी है, छोटी छोटी औषधियाँ, डॉक्टर अलका ने बताया, तुलसी जिसकी कोई उपमा नहीं की जा सकती, एलोवेरा, एलोवेरा का नाम कुमारी, जो कुमारियों के लिए ही है, जैसा उनका नाम है ब्राह्मणी, जो ब्रह्म के लिए है, अर्जुन जो सर्वश्रेष्ठ है, तो उसके लिए एक सामान्य मात्रा जो है वो सबके लिए अलग अलग होती है। तो आप सबके लिए हम लोग, आप चाहे स्वस्थ हो चाहे अस्वस्थ हो, जहाँ कहीं भी परामर्श की है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आ सकते हैं, यज्ञोपैथी द्वारा कर सकते हैं, गमलों में स्वास्थ्य कर सकते हैं, और हर्बल जो है, हर्बल हर तरीके का बल मिलता है, इसीलिए हर्बल हिंदी से ही अंग्रेजी संस्कृत से आया है सब कुछ, तो उसी से आप निकाल सकते हैं। कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, और शॉर्ट में उसको अगर सुने सामाजिक भाषा में तो लोग पूछते हैं स्नान ध्यान हुआ, पूछते हैं कि नहीं? स्नान के साथ क्या है? मन को विचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए शरीर बहुत अच्छा है, लेकिन मन, विचार, भावना, इमोशंस, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया ठगनी है, इतना ठगती रहती है जीवन भर कि जब समय निकल जाता है तब पछताए का हो। तो इसलिए स्वाध्याय और सत्संग। फिर पूछते हैं पूजा पाठ हुआ? पूजा पाठ मतलब यही स्वाध्याय, धार्मिक कर्मकांड तो कर लिया। तो इन्होंने शॉर्ट रूप में कैप्सूल फॉर्म में क्या दिया है, डॉक्टर साहब हम लोगों को सिखाते हैं, शुरू से आते हैं, USA उपासना 15 मिनट। जब तक ये नहीं करेंगे शरीर नहीं सधेगा। तो शरीर और मन को साधने के लिए संयम की आवश्यकता होती है, इंद्रियों की आवश्यकता, नियमितता की आवश्यकता होती है, और ज्ञान के लिए भंडार गुरुदेव ने सब कुछ दे दिया है, सब कुछ कह दिया है। कब? आज से 50 साल पहले, जितनी हमारी उम्र नहीं होगी उतने सालों से। अब आवश्यकता इस बात की है कि हम उसको ग्रहण करें, उसको जीवन में उतारें, उसको सीखें और सिखाएं, और उसका संरक्षण करें। तब हम अपने संकल्प में पूरे होंगे। जो हमारा उद्देश्य है ना, युग निर्माणी सैनिक है, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो आज के दिन, आज आरोग्य का पर्व है, पहला सुख निरोगी काया। तो इस निरोगी काया के लिए, इस सुख के लिए, और इसको आप सब लोग अच्छी तरह समझ चुके होंगे। कोरोना में सारा धन दौलत सब तिजोरी में भरा रहा, कुछ काम नहीं आया। क्या? आंवला खा लो भाई, अमृता खा लो, नाक में तेल डाल, ये सब आयुर्वेद में हजारों साल पहले से है। तो कहने का मतलब ये है कि इस आज संकल्प लेने का दिन है, सीखने का है, अपनाने का है, और स्वस्थ रहने का है। तो इस भाव के साथ कि हम सबके जीवन में वास्तविक सुख, शांति और समृद्धि आए, और सभी सुखी हो और सबका हित हो, सभ्य स्वस्थ सुखी समाज की स्थापना में हम अपना एक योगदान दे सके। गुरु के संकल्प में हम अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और उससे पीछे न हटें, तो सबका जीवन सुखी हो, समृद्ध हो, आरोग्य का वैभव हो, संपन्नता आए। इसी का अभी हम संकल्प लेंगे इस भाव के साथ कि सभी सुखी हो, सबका हित हो। मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद जी। आपने यज्ञोपैथी और परम पूज्य गुरुदेव के आदर्श स्वास्थ्य के सूत्रों को बड़े ही सारगर्भित और प्रेरणादायी ढंग से प्रस्तुत किया। और चूंकि समय सीमा है, हमारे बीच में भाई होम्योपैथी के भी विद्वान डॉक्टर बैठे हैं, आदरणीय डॉक्टर शिवानंद साहू जी, जो होम्योपैथी के डॉक्टर हैं न सिर्फ, बल्कि मीठी गोलियों के साथ मधुर मुस्कान भी उनकी बड़ी सम्मोहित करती है। आधा रोग तो उसी से ठीक हो जाता है। और सन 1990 से जीवनदानी स्थायी कार्यकर्ता के रूप में है। आपके 3 बच्चे हैं, वो भी डॉक्टर हैं। तो और टोलियों में भी वो निरंतर चलते रहे हैं।
अभी स्वास्थ्य कुछ वो होने के कारण आयु के उसके साथ अब शांत कुंज में सेवा प्रदान करते हैं। आप लोगों से संपर्क कर सकते हैं। अभी आप बैठे रहेंगे। अब जो एक महत्वपूर्ण क्रम है, 9 दिवसीय साधना सत्र जो वाले भाई बहन आए हैं उनका अनुसंकल्प होगा और 1 मासीय युग शिल्पी सत्र के भाई बहन उसमें सहयोग करेंगे, यहाँ पे स्वयंसेवक की भूमिका निभाएंगे और उस संकल्प को उसके अनुष्ठान के नियम अनुशासन और पूरी विधि व्यवस्था और कर्म कांड के लिए हम आवाहन करते हैं। शांति कुंज में एक युग शिल्पी सत्र के प्रशिक्षण का जो कार्य देखते हैं, कार्यक्रम विभाग के जो प्रभारी हैं और आप सब उनके व्यक्तित्व से परिचित हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रज्ञा पुराण कथा के, उनके व्यक्तित्व की, उनके प्रवचन की एक अनोखी शैली है। तो आदरणीय श्री श्याम बिहारी दुबे जी भाई साहब का हम आह्वान करते हैं बड़े विनम्रता से। आप सभी बैठे रहें संकल्प के लिए। आदरणीय भाई